So hello everyone, welcome back to the second part of the current electricity. My name is Pawan Rania and welcome to our channel. ठीक है हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग ने लास्ट लेक्चर यानी पार्ट वन में कहाँ तक कर लिया था, तो टेम्परेचर इफेक्ट ऑन द रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी हमने पढ़ लिया था। ठीक है, इसके आगे हम पढ़ेंगे दैट इज द टेम्परेचर डिपेंडेंस। ठीक है हाँ, तो टेम्परेचर डिपेंडेंस और रेसिस्टेंस सॉरी और टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, इसमें डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला ऐड करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम लोग पढ़ेंगे रेसिस्टिविटी, दैट इज रेसिस्टिविटी के रेसिस्टिविटी क्या होता है, दैट इज रो एट टी, दैट इज रेसिस्टिविटी एट टी, और टेम्परेचर टी इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी एट ए टेम्परेचर जीरो, दैट इज रो नॉट इज इक्वल टू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है हाँ, सेम एज इसका एक्सप्रेशन आर का भी होता है, दैट आर एट टी इज इक्वल टू आर नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है हाँ, इसके फॉर्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा या फिर इसको इंटर रिलेट करके पूछेगा, मतलब एक का हो जाएगा आर टू और एक होगा आर वन, दोनों में यहाँ पे ठीक है। तो आर नॉट मतलब यहाँ पे जो अल्फा दिया है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ ए रेसिस्टेंस, वो एट ए टेम्परेचर 0 डिग्री पे देगा तो हम लोग आर नॉट लगाएंगे। ठीक है हाँ, लेकिन एट ए टी दे देगा तो यहाँ पे आर टी टी टू हो जाएगा, यहाँ पे टी वन हो जाएगा, तो डेल्टा टी टी टू माइनस टी वन हो जाएगा। ठीक है हाँ, सॉरी, यहाँ से अल्फा क्या हो जाएगा, तो अल्फा अगर हम लिखते हैं रो के लिए, ठीक है हाँ, तो रो के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा रो अपॉन रो इंटू डेल्टा टी। अगर रेसिस्टेंस का लिखते हैं दैट इज डेल्टा आर अपॉन आर इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है हाँ, यूनिट वही होगा केल्विन, क्योंकि यहाँ पे रो रो से खत्म हो जाएगा और आर आर से खत्म हो जाएगा, टेम्परेचर बचेगा तो ऊपर जाएगा तो टी माइनस वन हो जाएगा। ठीक है हाँ, नेक्स्ट हमारे पास एक ग्राफ है, तो ये ग्राफ हमको ऐसे ही याद रखना है, एनसीईआरटी ग्राफ पे डायरेक्टली पूछ देगा। ठीक, कि रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर में कॉपर दे दे तब क्या कैसा ग्राफ बनता है, तो हाइपरबोला बनेगा, और नाइक्रोम दे दे तो ये प्लस थोड़ा सा प्लस इंटरसेप्ट से डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है हाँ, नाइक्रोम और कॉपर का डायरेक्टली याद रखेंगे, कॉपर का हाइपरबोला बनेगा जो कि अपवर्ड होगा, एंड नाइक्रोम में स्ट्रेट लाइन बनेगा प्लस सी के बाद। ठीक है हाँ, नेक्स्ट हमारे पास अगर दो रेसिस्टेंस है R1 एंड R2 कनेक्टेड सीरीज में, तो देयर आर इक्विवेलेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। ठीक है, तो उनका आर इक्विवेलेंट टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं करेगा, और अगर क्वेश्चन में पूछता है उसके अल्फा में क्या रिलेशन होगा, तो R1 अपॉन अल्फा टू, मतलब यहाँ पे हो जाएगा R1 अल्फा वन इज टू माइनस R2 अल्फा टू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, आर टी एट 80 डिग्री सेल्सियस, तो वही है दैट इज आर टी इज इक्वल टू कितना है, आर नॉट वन प्लस अल्फा टी हो जाएगा, जो कि ऑलवेज वैलिड है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन आता है टी टू का, तो यहाँ पे टी वन और टी टू पे आर दे देगा और वहाँ पे अल्फा की वैल्यू पूछ देगा। ठीक है हाँ, ऐसा क्वेश्चन आता है, पी वाई क्यू में भी आया था, यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा दैट इज आर एट टी टू इज इक्वल टू आर एट टी वन, ठीक, वन प्लस अल्फा, और डेल्टा टी लिखेंगे तो टी टू माइनस टी वन हो जाएगा। ठीक है हाँ, इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास अगर मान लो आर टी टू और आर टी वन में डायरेक्ट यहाँ पे पूछ ले, और यहाँ पे हमको क्या ना दे, यहाँ पे मतलब देखो अल्फा देखो सॉरी, देखो यहाँ पे जो अल्फा है वो डिफाइंड है एट टेम्परेचर टी वन, तब क्या हम लोग को ये आ गया। ठीक, लेकिन मान लो अगर अल्फा एट टेम्परेचर टी इक्वल टू जीरो पे दे दे और फिर दोनों में रिलेशन पूछे, तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, ये ऑलवेज वैलिड नहीं होता है, तो हम लोग क्या लगाते हैं, इनिशियली लगाते हैं वही वाला फॉर्मूला दैट इज आर नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी लगाएंगे। फिर यहाँ पे करेंगे आर टी के लिए भी वही हो जाएगा, आर नॉट प्लस वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, यहाँ पे लगाएंगे डेल्टा टी, यहाँ से आर नॉट से आर नॉट खत्म हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा टी वन माइनस जीरो, क्योंकि यहाँ पे आर नॉट लिए हैं, यहाँ पे हो जाएगा टी टू माइनस जीरो, सॉरी टी टू माइनस जीरो, यहाँ पे टी वन माइनस जीरो, तो ये आ जाता है आर टी वन इज इक्वल्स टू वन प्लस अल्फा टी वन अपॉन वन प्लस अल्फा, सॉरी यहाँ पे टी टू होगा, यहाँ पे टी वन होगा अल्फा टी वन। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला आ गया, तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है आर टी टू अपॉन टी वन इक्वल्स टू हो जाएगा वन प्लस अल्फा टी टू अपॉन वन प्लस अल्फा टी वन, ऑलवेज वैल्यू होगा। ठीक है हाँ, नेक्स्ट हमारे पास रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सटेंशन अल्फा रेसिस्टेंस, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस अल्फा आर, और अल्फा रो में क्या रिलेशन होता है, तो डायरेक्ट क्या रखेंगे, दैट इज अल्फा रो कितना होता है, अल्फा रो हमारे पास होता है लीनियर एक्सटेंशन का अल्फा प्लस अल्फा आर। ठीक है हाँ, ये याद रखना है, दैट इज रो इज इक्वल टू अल्फा प्लस आर होता है, रो इज इक्वल टू अल्फा प्लस आर होता है। ठीक है हाँ, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बैटरी। ठीक है हाँ, बैटरी, तो बैटरी को हम लोग दो केस पढ़ेंगे, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। ठीक है हाँ, तो चार्जिंग में क्या होता है, तो चार्जिंग में होता है हमारे पास पोटेंशियल हमको पढ़ना है, टर्मिनल पोटेंशियल दैट इज पहले बैटरी ऐसे लगा है। ठीक, और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस कुछ हो जाएगा हमारा स्मॉल आर। ठीक है, एंड ई एम एफ हो जाएगी इसकी ई। ठीक है हाँ, तो यहाँ पे डेल्टा भी आती है जब हम लोग चलते हैं, तो अगर ये चार्ज हो रहा है तो चार्जिंग में क्या होता है, इसको करंट इधर साइड मतलब बैटरी के अलोंग रहेगी, तो वहाँ पे हो जाएगा ई प्लस आई आर, सिंपल याद रखेंगे। ठीक है हाँ, डेल्टा। और ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग क्या होता है, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ये उल्टा रहेगा, मतलब
बैटरी डिस्चार्ज होगा मतलब करंट यहाँ पे मूव करेगा सर्किट में, तो यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा ई माइनस आई आर। तो ऐसे याद रखेंगे, चार्ज होगा तो बढ़ेगा तो प्लस हो जाएगा एंड डिस्चार्जिंग में माइनस हो जाएगा। ठीक, अगर ये सर्किट में मान लो यहाँ पे हम लोग एक सर्किट ऐड कर देते हैं जहाँ पे रेसिस्टेंस एक कैपिटल आर का है और इसको कंप्लीट कर देते हैं। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज दिस इज द टर्मिनल पोटेंशियल। अगर यहाँ पे पोटेंशियल वी है, करंट यहाँ पे आई बह रहा है, यहाँ पे आ जाएगा वी कुछ। ठीक, तो यहाँ पे जो वी होगा टर्मिनल पोटेंशियल वो इसके बराबर होगा, तो यहाँ पे हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल को लिख सकते हैं दैट इज, अगर चार्जिंग मतलब डिस्चार्जिंग के केस में होगा तो ई माइनस आई आर इक्वल टू यहाँ पे वी पी के बराबर होगा जो कि आई आर होगा कैपिटल के। ठीक है, तो इससे भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। ठीक, अगर हम लोग यहाँ पे आई नहीं पता है तो आई को लिखने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, दैट इज पोटेंशियल ऑफ ए बैटरी ई एंड द टोटल रेसिस्टेंस, तो ये और ये सीरीज में होंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, जो कि यहाँ पे नहीं दिया है। तो हम लोग याद रखेंगे चार्जिंग में क्या हो जाएगा ई प्लस आई आर, डिस्चार्जिंग में ई माइनस आई आर हो जाएगा डेल्टा वी। डिस्चार्जिंग के समय हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज ई माइनस आई आर इज इक्वल टू आई इंटू कैपिटल आर, क्योंकि जो यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल हो जाएगा इन दोनों के बीच, वो इन दोनों के बीच जो ड्रॉप होगा उसके बराबर होगा। ठीक है, हाँ, तो हम लोग यहाँ पे वी को आई आर लिख सकते हैं इसीलिए। ठीक है, हाँ, तो ई माइनस आई आर इज इक्वल टू आई इंटू कैपिटल आर हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे करंट को क्या लिख सकते हैं, ई अपॉन टोटल आर इक्विवेलेंट, जो कि आर प्लस स्मॉल आर के बराबर होगा। नेक्स्ट है हम लोग यहाँ पे, अगर हम लोग स्लोप की बात करें मतलब चार्जिंग में, अगर हम लोग चार्जिंग में अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं v और i के बीच में, तो यहाँ पे डेल्टा v ई माइनस आई आर है प्लस आई आर है। ठीक है, तो यहाँ पे i और अगर ग्राफ बनाते हैं तो इसका स्लोप कैसा जाएगा, प्लस ई से स्ट्रेट लाइन जाएगा और स्लोप हो जाएगा इसका प्लस आर। ठीक है, वही है आई इक्वल टू हो जाएगा सी प्लस एम एक्स, यहाँ पे हो जाएगा एम एक्स। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे एक्स क्या है, आई है, और यहाँ पे एम क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा प्लस आर। लेकिन वो अगर बनाएंगे डिस्चार्जिंग में तो क्या हो जाएगा, प्लस ई रहेगा लेकिन यहाँ पे माइनस आई आर हो जाएगा, तो आई है लेकिन यहाँ पे निगेटिव स्लोप हो जाएगा विथ माइनस आर। नेक्स्ट हमारे पास किरचॉफ लॉ दो होता है। पहला होता है पॉइंट रूल, दैट इज इक्वल टू बेस्ड ऑन ए कंजर्वेशन ऑफ ए चार्ज। तो अगर एक पॉइंट और जंक्शन है तो यहाँ पे जितना इनकमिंग चार्ज होगा वो गोइंग आउटगोइंग चार्ज के बराबर होगा। ठीक है, जितना चार्ज आएगा उतना ही जाएगा नेक्स्ट में, बराबर हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास दूसरा लॉ होता है एनर्जी कंजर्वेशन पे, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, ठीक, तो आते हैं नोट। नोट में पहला क्या है, दैट इज हाउस होल्ड सर्किट, मतलब पैरेलल सर्किट होता है। पैरेलल सर्किट इसलिए लगाते हैं कि मान लो अगर बीच में अगर कोई शॉर्ट सर्किट भी हो जाए तो पूरे मतलब जितने भी कंपोनेंट है वो चलते रहे, खराब ना हो। लेकिन अगर सीरीज में एक खराब हो जाएगा तो करंट आगे पास ही नहीं होगा। दूसरा क्यों लगाते हैं, ताकि सब में एक पोटेंशियल मेंटेन रहे। अगर सीरीज में लगा देंगे तो सबको अनइक्वल पोटेंशियल मिलेगा, तो कोई बल्ब ज़्यादा जल्दी जलेगा, कोई कम जल्दी मतलब कम जलेगा, कोई ज़्यादा जलेगा, किसी की ब्राइटनेस कम रहेगी, किसी की ज़्यादा रहेगी। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट आते हैं, हम लोग को क्वेश्चन दिया है और इस क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, हमको आई निकालना है। ठीक है, आई निकालना है। तो यहाँ पे 2 ओम और 2 ओम का यहाँ पे रेसिस्टेंस है, यहाँ पे रेसिस्टर, यहाँ पे रेसिस्टर, यहाँ पे और यहाँ पे टीवी की बैटरी है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे एक हम लोग पढ़ सकते हैं दैट इज जो पोटेंशियल होता है, अगर हम लोग यहाँ पे सीरीज में दिया है तो हम लोग यहाँ पे बैटरी को अगर इंटरचेंज मतलब बैटरी को इधर कर दे, रेसिस्टर को उधर कर दे, तो कोई यहाँ पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को यहाँ से और यहाँ के बीच में अगर हम लोग पोटेंशियल दो पॉइंट के बीच में निकालें तो उसके मतलब अंदर के पॉइंट के पोटेंशियल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हाँ, हम लोग सारे रेसिस्टेंस को सीरीज में एक साथ ऐड कर दें और बैटरी को एक साथ पोलैरिटी ऐड कर दें। तो अगर बैटरी की पोलैरिटी देखेंगे तो ये इधर माइनस है और इधर माइनस है, मतलब अपोजिट पोलैरिटी के हैं, तो कैंसिल हो जाएगा, तो 12 माइनस 3 हो जाएगा। तो टोटल बैटरी आ गई 9 वोल्ट की, टोटल बैटरी हमारे पास कितनी आ गई 9 वोल्ट की, एंड टोटल रेसिस्टेंस 1 प्लस 2 3 प्लस 1 4 और 2 6 और 3 9 हो गया। ठीक है, तो आई हो जाएगा दैट इज वी बाई आर, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 एम्पियर का करंट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी स्टार दैट इज पॉइंट पोटेंशियल, करंट डिपेंड ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस नॉट ऑन द पोटेंशियल एंड पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है, वही यहाँ पर भी लगा है। And potential difference does not depend on the reference, hence you can assume zero potential at any point of the circuit। ठीक है, हाँ, सिर्फ एक पॉइंट पे ही जीरो मान सकते हैं, किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल अपन जीरो मान सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली कब यूज करेंगे, तो जब यूज करेंगे जब ऐसा सर्किट हो जहाँ पे एक मतलब वायर में सिर्फ एक बैटरी दे दी और कुछ ना दिया हो, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एक लेट कर लेते हैं। जैसे मान लो ये बैटरी है, तो अगर हम लोग यहाँ पे लेट कर लेंगे जीरो, तो यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे प्लस 10 वोल्ट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास प्लस 10 वोल्ट, यहाँ पे जीरो माने हैं तो यहाँ से प्लस आएगा तो यहाँ पे प्लस 20 वोल्ट एंड इधर माइनस 5 वोल्ट हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पे हम लोगों को करंट निकालना है 15 और 30 में, तो यहाँ पे 15 में डेल्टा भी कितना हो जाएगा 10 और माइनस 5 में 15, तो 15 अपॉन 15 कितना हो जाएगा, सॉरी करंट निकालना है तो आई आर, आई इज इक्वल टू वी बाई आर, सही था। तो यहाँ पे 15 अपॉन 15 यहाँ पे 1 एम्पियर जाएगा, यहाँ पे कितना जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और 20, यानी 10 का डिफरेंस आ गया, तो 10 अपॉन 30 यानी 1 अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक है, लेट कर लेते हैं कहाँ पे दिया है,
सर ने इधर सॉल्व किया है तो इधर सॉल्व करेंगे, ठीक। एक 1 एम्पियर और एक 1/3 एम्पियर, ठीक है, हमारा आ गया आंसर सही, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आते हैं हम लोग कम्बिनेशन ऑफ ए रेसिस्टेंस, ठीक है। तो पहले हम लोग जोड़ेंगे इसको सीरीज में, सीरीज मतलब एक n to n, 1 2 एंड 3, ठीक है। हाँ, ऐसे जोड़ देते हैं। तो सीरीज में हम लोग याद रखेंगे, इन सीरीज में करंट जो पास होगा इससे आई वो सेम रहेगा, करंट सेम रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, दैट इज अगर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, जितना होगा रेसिस्टर उतना। तो सीरीज में क्या होता है, सीरीज में हम लोग याद रखेंगे सिंपल, सीरीज में हमारे पास आर इक्वलेंट हो जाएगा, दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, करंट हमारे पास सेम रहेगा। अगर एन इक्वल रेसिस्टेंस हो जाएंगे तो आर इक्वलेंट हो जाता है एन इंटू आर, क्योंकि सिंपल मल्टीप्लाई होता है। नेक्स्ट आर इक्वलेंट विल बी लार्जेस्ट एंड द लार्जेस्ट, क्योंकि ऐड हो रहा है तो सिंपल अगर सबको ऐड करेंगे, लार्जेस्ट से भी मान लो ऐड करेंगे तो उससे ज़्यादा ही हो जाएगा, तो आर इक्वलेंट इज लार्जर दैन द लार्जेस्ट हो जाएगा, ठीक। अब हमारे पास क्या है, आई सेम है, तो आई सेम है तो हम लोग लिख सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ पे ए सेम है तो हम लोग लिख सकते हैं V इज इक्वल टू, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस उतना ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ठीक है। हाँ, तो जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस उतना ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हम लोग आते हैं पैरेलल, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होता है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा जहाँ पे हम लोग एंड टू एंड पढ़ते हैं, सॉरी ये कैपेसिटर बन गया, एक रेसिस्टेंस लेंगे, फिर दूसरा रेसिस्टेंस लेंगे और इसको बैटरी से सपोज है जोड़ेंगे, तो इसका एक टर्मिनल दूसरे टर्मिनल से जुड़ा होगा और इसका दूसरा इसके दूसरे टर्मिनल से जुड़ा होगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पैरेलल। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा V सेम रहता है, ठीक है, जो कि बैटरी के बराबर होगा जो यहाँ पे लगा, ठीक है। हाँ, तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा, पैरेलल सर्किट में V सेम होगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा, तो यहाँ से टोटल यहाँ पे I1, यहाँ से अगर I जाएगा तो I1 यहाँ पे जाएगा, I2 यहाँ पे जाएगा, तो टोटल I कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, यहाँ पे आर इक्वलेंट होता है 1/r इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ठीक है। हाँ, तो पैरेलल में हम लोग क्या करते हैं, 1/r इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/2 प्लस 1/r3, ठीक है। यहाँ पे एक चीज ऐड कर सकते हैं, अगर आर इक्वलेंट लिखते हैं हम पैरेलल में, अगर सिर्फ दो है क्या बोलते हैं रेसिस्टर, तो हम लोग लगा सकते हैं R1 R2 अपन R1 प्लस R2, इसको सॉल्व करने पे आता है, ठीक है, R1 R2 अपन R1 प्लस R2, ठीक है। हाँ, अगर एन इक्वल रेसिस्टर है, एन इक्वल रेसिस्टेंस है तो आर इक्वलेंट हो जाएगा R बाई एन, ठीक है। अगर और यहाँ पे V सेम है, V इक्वल टू आई आर में, V इक्वल टू आई आर, अगर यहाँ पे V सेम है तो I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा, ठीक। ये हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने के समय बहुत ज़्यादा यूज आता है, ठीक, कि अगर यहाँ पे सीरीज में क्या होता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, क्योंकि यहाँ पे I सेम है, और यहाँ पे पैरेलल में V सेम है तो हम लोग लिख सकते हैं दैट इज I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं I1 R1 इज टू I2 R2 लिख सकते हैं, ठीक। जितना कम R रहेगा उतना ज़्यादा I रहेगा, क्योंकि रेसिस्टेंस का काम ही होता है करंट के फ्लो को रोकना, तो जितना R ज़्यादा रहेगा उतना I वहाँ से कम मूव करेगा, तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। हाउस होल्ड सर्किट में हम लोग पैरेलल सर्किट ही लगाते हैं, ठीक है। हाँ, ये हम लोग पीछे भी पढ़े। नेक्स्ट है टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एट मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट का पोटेंशियल निकालने के सेम एज, अगर हम लोग मिड पॉइंट पोटेंशियल हम लोग कैपेसिटेंस में निकाले थे, उसमें कितना था, C1V1 था, क्यों C1V1 था, क्योंकि सीरीज में चार्ज सेम था, लेकिन यहाँ पे सीरीज में आई सेम रहेगा और आई होता है हमारे पास V/R, ऐसे याद रखेंगे, तो V मिड हो जाएगा दैट इज V1/R1 प्लस V2/R2 अपन 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। हाँ, दिस इज द V मिड का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास फाइंड द करंट थ्रू द ईच रेसिस्टेंस, हम लोग को ईच रेसिस्टेंस के थ्रू हम लोग को करंट निकालना है, सॉरी करंट निकालना है, सही है, ठीक है। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे जीरो लेट कर लेंगे, तो जीरो लेट कर लेंगे तो इधर आएंगे तो यहाँ पे प्लस 20 वोल्ट हो जाएगा, यहाँ पे 0 वोल्ट है और यहाँ पे प्लस 10 वोल्ट है, ठीक है। हाँ, तो हम लोग यहाँ से निकालेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, तो फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये वी मिड हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो V1 और R1 दे दिया, V2 R2 दे दिया, V3 R3 दे दिया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सॉल्व है ऑलरेडी, V1/R1 प्लस V2/R3 R2 प्लस V3/R3 अपन 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक। हाँ, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, अब हमारे पास V आ गया, तो V आ गया, मान लो यहाँ से हम लोग को V आ गया, तो हम लोग यहाँ पे करंट निकालना है, तो V अगर ये ज़्यादा है तो इसमें से ये V है और यहाँ पे V है, तो इनसे पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, और यहाँ पे दे दिया हमको रेसिस्टेंस, तो हम लोग यहाँ से R निकाल सकते हैं डेल्टा P/R से, ठीक है। हाँ, तो ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड करंट एंड पोटेंशियल फ्रॉम ड्रॉप अक्रॉस ईच रेसिस्टेंस, तो हमारे पास पोटेंशियल दे दिया 24, तो हम लोग करंट एंड पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, तो सिंपल हम लोग करंट निकाल सकते हैं कैसे, V/R से, तो V/R इक्वलेंट, R इक्वलेंट यहाँ पे सिंपल ऐड हो जाएगा सीरीज में, तो 6 + 2 कितना हो जाएगा, 6 + 4 10 और 2 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा V 24 है और R इक्वलेंट आ गया 12, तो आ गया हमारे पास करंट 2 एम्पियर का। तो क्या है, सीरीज है तो सब में करंट सेम रहेगा, तो करंट हमारे पास हो गया दैट इज 2 एम्पियर। अब पोटेंशियल ड्रॉप निकालेंगे तो पोटेंशियल क्या होता है, I × R सिंपल, तो यहाँ पे 2 एम्पियर सब में है तो दो दो यहाँ पे 4 वोल्ट आ गया,
यहाँ पे 12 वोल्ट आ गया और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 वोल्ट। अब सबका ऐड 24 आना चाहिए, तो 12 प्लस 8 20 प्लस 4 24 आ गया, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे देखते हैं आंसर सही है हमारा। तो 24 वोल्ट टोटल है, तो 4 12 और यहाँ पे 8 वोल्ट सही है हमारे पास, और 2 एम्पियर करंट आया, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन मतलब जो आंसर था वो सही था। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द करंट थ्रू ईच रेसिस्टेंस। तो हम लोग को करंट निकालना है थ्रू द ईच रेसिस्टेंस, ठीक है। हाँ, तो हमको पता है दिस इज द पैरेलल, तो पैरेलल में V सेम होता है, तो हमको पता है I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, हम लोग मान सकते मतलब होता है, ठीक है। हाँ, तो रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा उतना करंट कम, तो यहाँ पे x मानेंगे तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, यहाँ पे 4x हो जाएगा, क्योंकि ये 4 टाइम्स कम है, ठीक है। हाँ, इसको ऐड कर देंगे तो x प्लस 2x प्लस 4x कितना हो जाएगा, दैट इज 7x, ठीक है। हाँ, 7x इक्वल टू 14, तो यहाँ पे x इक्वल टू आ जाएगा 14/7 इक्वल टू आ जाएगा 2 एम्पियर, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे बहेगा दैट इज 2 एम्पियर। इस सर्किट में बात कर रहे हैं, यहाँ पे बहेगा कितना, यहाँ पे इसके दोगुना बहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 एम्पियर, और यहाँ पे कितना बहेगा दैट इज 2 4 जा 8 एम्पियर। टोटल कितना है 14, तो देखेंगे तो 8 प्लस 2 प्लस 4 तो 14 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे ये भी हो गया खत्म, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ बैटरी। कम्बिनेशन ऑफ बैटरी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है। सो फाइनली हम लोग सीरीज एंड कम्बिनेशन ऑफ ए रेसिस्टेंस को हम लोग कर चुके हैं, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे कम्बिनेशन ऑफ ए बैटरी वाले पार्ट को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हाँ, तो अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आई है तो उसके लिए थैंक यू, और अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देंगे। इसमें थोड़ी सी वॉइस इशू है क्योंकि मैं भूल गया था, तो हेडफोन से रिकॉर्डिंग हो गई है, तो उसके लिए सॉरी। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर कर देना सब्सक्राइब और लाइक, ठीक है।